अरे अणी मेरो हाँ तो बुआ जी ने खाई गया तो बुआ जी मरी गया, अणी मेरो काम तो मामा जी ने खाई गया तो अभी मामा जी मरी गया। कई बार इंसान क्या होता है, डर जाता है, हड़बड़ाहट होती है उसको, अरे मुझे सांप ने काट लिया मैं मर जाऊंगा। ऐसा हमारे क्षेत्र में सारे सांप विषैले नहीं होते हैं ना। तो स्नेक है इंडिया में ऑल ओवर भारत में मुख्य रूप से तो 4 ही जहरीले सांप होते हैं, कोबरा, करेत, रसल वाइपर एंड स्केल्ड वाइपर। ये चारों प्रजातियां हमारे यहाँ हैं। तो यहाँ पे 85% सांप जो है वो बिना विष वाले हैं। चंदन गोयरी में कोई विषदंत नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं भारत की गूंज में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स अवेलेबल है जिनसे हम जानेंगे क्या सांप के अंदर जहर होता है या फिर कितना % जहर होता है, क्या सांप के काटने से इंसान की मौत हो सकती है। तो ये सब आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्रतापगढ़ ज़िले में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यूज़ किए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव कुमार जैन है और हम प्रतापगढ़ ज़िले के दलोट कस्बे में वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी नाम से एक NGO चलाते हैं जो सरीसृपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। और हम पिछले 4 सालों से क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है इस काम में? देखिए, सरीसृपों के रेस्क्यू के लिए देखिए, जब हम रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो है आइडेंटिफिकेशन। सांपों का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि हमारे क्षेत्र में सारे सांप विषैले नहीं होते हैं ना। सांपों की अगर प्रजाति की बात करें, कितने % सांप विषैले होते हैं? अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्नेक है इंडिया में ऑल ओवर भारत में मुख्य रूप से तो 4 ही जहरीले सांप होते हैं और वो चारों प्रजातियाँ हमारे प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है। कांठल, वागड़ और मेवाड़, इस पूरे आंचल में वो चारों प्रजातियाँ प्राप्त मात्रा में मिल जाती है। कौन कौन सी प्रजाति होती है? हाँ, उनमें है कोबरा, करेत, रसल वाइपर एंड स्केल्ड वाइपर। ये चारों प्रजातियाँ हमारे यहाँ हैं। और मुख्यतः हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 85% सांप जो है वो बिना विष वाले हैं और मुख्य रूप से 15% सांपों में विष पाया जाता है। ओनली 15% जो सांप होते हैं उनमें जहर पाया जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी तक प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा किस वाले सांप का रेस्क्यू किया है? देखिए, नॉन वेजनेमस की बात करें तो अपने यहाँ बहुआयात में बिना विष वाले सांप की बात करें तो धामण बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिल जाते हैं क्योंकि धामण क्या है कि आवासीय बस्ती में आ जाते हैं। चूहे उनका फेवरेट भोजन होता है, तो चूहे खाने के लिए वो खेतों खलिहानों में भी घूमते हैं, मकानों में भी आ जाते हैं। तो अगर हम बिना विष की बात करें या बिना जहरीले सांप की बात करें तो उसमें हमने रेस्क्यू किया सबसे ज़्यादा धामण, जिसको रेड स्नेक भी कहते हैं और कई इलाकों में उसको घोड़ा पछाड़ और विभिन्न नामों से जाना जाता है। और विषैले सांपों की बात करें तो हमने सबसे ज़्यादा अभी तक कोबरा रेस्क्यू किए हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुआयात में पाए जाते हैं। कितने तक लंबाई तक आपने रेस्क्यू करे हैं? देखिए, धामण की लंबाई की बात करें तो हमने 8.5 फीट करीब धामण रेस्क्यू किया है। हमने 8.5-9 फीट तक का धामण रेस्क्यू किया है। बिल्कुल। देखें, आपके भी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, उस पे कमेंट्स हैं कि जो सांप होते हैं या फिर एक और होता है गोइरा, एक बार गोइरे के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं उसकी अगर बात करूँ तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे इस आदिवासी अंचल में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव रहा, जानकारियों का अभाव रहा। और मृत्यु दर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के साथ ही होती है ना। ऑफिस में बैठने वाले लोगों को स्नेक बाइट नहीं करते, लेकिन कृषि कार्य करते वक्त मजदूरों के साथ स्नेक बाइट होता है। और सबसे ज़्यादा हम क्या शिक्षा के अभाव में मौत के मुँह में जा रहे हैं और मृत्यु दर बढ़ने का कारण है अंधविश्वास। चूँकि क्या होता है, हमारे यहाँ पे सांपों के काटने के बाद इंसान हॉस्पिटल बाद में जाता है, लेकिन पहले डोरल अच्छे झाड़ फूक कराने में, अब जो गोल्डन पीरियड है उसका जो मुख्य रूप से गोल्डन पीरियड होता है घंटे 2 घंटे, वो आदमी वहाँ पे व्यर्थ कर देता है। और जब वहाँ उसको आराम नहीं मिलता है उसके बाद हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तब तक डॉक्टर कहता है कि ये शख्स नहीं बचा। लेकिन अगर स्नेक बाइट के तुरंत बाद आप सीधे आपके नज़दीकी हॉस्पिटल या जिला चिकित्सालय चले जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ 99% आपके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में रहे तो 100% आपकी मृत्यु निश्चित है। और जैसा आपने एक सवाल किया गोयरी, तो देखिए, मैं गोयरी के बारे में बता दूं आप दर्शकों को कि गोयरी एक ऐसा जीव है जिसको लेकर सिर्फ हम प्रतापगढ़, कांठल, मेवाड़, वागड़ को छोड़ दें तो पूरे देश में एक अंधविश्वास है कि इसके फूंक देने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ, भ्रम और मिथ्या है जो काफ़ी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को बताया गया कि चंदन गोयरी विषैली होती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि चंदन गोयरी में कोई विषदंत नहीं होते हैं, ना उसके अंदर विष की ग्रंथि होती है और ना ही चंदन गोयरी विषैली होती है। और एक बात, जैसे कई ग्रामीण कहते हैं कि पाटला को तो जहरीली नहीं होती है लेकिन चंदन गोयरी विषैली होती है,
तो मैं यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ कि जो चंदन गोरी होती है वही बाद में बड़ा होकर एक पाटलागू का रूप ले लेती है। तो आप ये ध्यान रखें कि चंदन गोरी बिल्कुल विषैली नहीं है, उसके काटने से किसी इंसान की मौत नहीं होती है, उसके फूंक देने से किसी इंसान की मौत नहीं होती है। साथ ही चंदन गोरी को लेकर एक और अंधविश्वास है कि जहाँ लेकिन ग्रामीण में तो ये चलता आ रहा है कई सालों से, और मतलब पूर्वजों से चलता आ रहा है कि चंदन गोरी होती है उसके काटने से मतलब 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता इंसान, ये कहना है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये मैं भी सुन के इतना बड़ा हो गया हूँ कि चंदन गोरी के फूंक देने या काटने के बाद इंसान पानी भी नहीं मांगता है, 5 मिनट में मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे हादसे किसी ने देखे नहीं, ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी आप अगर किसी से पूछने जाओगे कि क्या आपने देखा है, तो वो स्पष्ट कह देगा मैंने नहीं देखा, उन्होंने देखा था या उनसे सुना है। हम ये चीज़ें एक दूसरे से सुन के, माउथ पब्लिसिटी चल रही है यहाँ पे, प्रेजेंट किसी ने नहीं देखा। जैसे आपको बता दूं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बिजली गिरती है ना। अब आप बताइए, अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो किसने देखा कि जहाँ पर चंदन गोरी थी वहीं बिजली गिरी, या काफ़ी डिस्टेंस होता है जहाँ बिजली गिरती है वहाँ से मानव दूर रहता है, देखता भी है, तो उसको क्या पता वो चंदन गोरी के ऊपर ही गिरी है ना। तो ये भी एक अंधविश्वास है, किसी भी चंदन गोरी पे बिजली नहीं गिरती है। बहुत ही मासूम और प्यारा सा जीव है चंदन गोरी, इसको बिल्कुल ना मारें। क्योंकि क्या होता है, अंधविश्वास के कारण हम लोग क्या है, जैसे आदिवासी अंचल में तो पहले तीर धनुष से मार देते थे, गोफन से मार देते थे, कई क्षेत्रों में उनको बंदूक और गोलियों से भी मारा गया है ना। तो ये क्या है, जानकारी का अभाव। जानकारी के अभाव में हमने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। किसी भी जीव को मारना यानी कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर। विषहीन सांप होते हैं, उनके काटने से कई लोगों की जान चली जाती है, कई इंसानों की। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी विषहीन सांप के काटने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती, यह हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, विषहीन सांप के काटने पर कई बार जैसे खुजली होना है ना। विषहीन सांप मतलब सरीसृप सब मांसाहारी होते हैं, तो कीट पतंगे खाते हैं, तो उनके जबड़े और मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं। तब जब वो हमारे काटेगा, कोई भी विषहीन सांप अगर काटेगा तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी स्किन पे काम करेगा। स्किन पे बैक्टीरिया चिपकने के बाद खुजली होना, स्वेलिंग होना है ना, जी घबराना, ये हल्की मुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मौत नहीं होगी। अगर आप मौत की बात कर रहे हैं तो मैं मौत के लिए बता दूं, मौत जो हो रही है वो इंसान को डर के कारण होती है, भय के कारण होती है। क्या कई बार इंसान क्या होता है, डर जाता है, हड़बड़ाहट होती है उसको, अरे मुझे सांप ने काट लिया मैं मर जाऊंगा ऐसा, और आसपास एनवायरनमेंट जो होता है वो उसको डरा देता है। तो कई बार कई केस में देखने को मिला है हार्ट अटैक, बीपी का अप डाउन होना, सांप के काटने के बाद किसी इंसान के घबराहट की वजह से बीपी अप डाउन हो गई है ना, किसी को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जब किसी भी सांप के काटने के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, जब आपका पोस्टमार्टम होगा और मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। सांप के विष होने से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन मैंने विषहीन पूछा ताकि लोगों को इस चीज़ का बिलीव हो सके कि विषहीन सांप के काटने से कभी किसी की मौत नहीं होती। आप, मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले हमें है जानकारी का अभाव। मैं यही बात स्पष्ट कर दूँ, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में बहुत आयत में सांप है, तो आप थोड़ा पढ़िए, लिखिए, देखिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, देखिए, पढ़िए, सांपों को समझिए। अगर स्नैक बाइट का केस होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्नैक बाइट केस में उस सांप के पीछे नहीं पड़ा रहना है कि उसको ढूंढ के पहले मारें। पहले हमें मरीज को हॉस्पिटल ले जाना है ना। अगर मान लो आपके पास फ़ोन है, आप जानकार हैं, आपके आसपास कोई जानकार व्यक्ति है, तो सांप को मारे नहीं, लेकिन उसका फ़ोटो ज़रूर ले लें। फ़ोटो लेने से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और चिकित्सक को इलाज करने में काफ़ी लाभ और राहत मिलेगा। कितनी देर तक इंसान के सांप काटने के बाद तक जिंदा रह सकता है? देखिए, वो इंसान की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आप आराम से 1-2 घंटा सर्वाइव करोगे। 1-2 घंटे में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप कितना ही दूर हो, हर जिले में आजकल जिला चिकित्सालय 150 किलोमीटर की डिस्टेंस में मिल ही जाते हैं, तो आप आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, बिल्कुल बिना घबराए आप आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको किसी भी सांप काटने के बाद 1 घंटे, 2 घंटे, कई बार 3-3, 4-4 घंटे का भी समय मिलता है ना। वो डिपेंड करता है स्नेक ने बाइट किस लेवल पे किया है, उसने आपकी बॉडी में वेनम कितना इंजेक्ट किया है, कितना जहर उसने आपकी बॉडी में छोड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना समय जियोगे। वैसे अगर किसी को सांप काट लेता है तो काटते ही इंसान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सबसे पहले स्नेक बाइट होने पर इंसान को क्या करना चाहिए ना। तो आपको बताता हूँ मैं, स्नेक बाइट होने पर सबसे पहले आपको जो करना है वो उस व्यक्ति को जिसको स्नेक बाइट हुआ है उसको घबराने नहीं देना है ना। जैसे हमारी मालवी यार क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, अरे अणी मेरो हाँ तो बुआ जी खाई गए तो बुआ जी मरी गया, अणी मेरो काम तो मामा जी खाई गए तो अभी मामा जी मरी गया। ये क्या है, मनोबल तोड़ने वाली बात है। आपको पेशेंट को सबसे पहले हिम्मत देनी है कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, अभी हॉस्पिटल जाते हैं और तो स्वस्थ हो जाएगा, सबसे पहला। दूसरा, इंसान की बॉडी का मूवमेंट नहीं करने देना है ना। जैसे मुझे स्नेक बाइट हुआ है, मैं ही बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ही सामान उठा के जा रहा हूँ, मैं ही हॉस्पिटल जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आपको स्नेक बाइट होने पे क्या करना है, परिजन को, कोई भी उसके परिजन मिलने वाले उसको बाइक पे, कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जाएं। उसको चलने फिरने नहीं देना है। चलने फिरने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना अप डाउन होता है, मतलब हमें ब्लड की गति को रोकना है।
इसके लिए हमें बॉडी को मूवमेंट कम करना है। जैसे ब्लड की गति रुकेगी वैसे मूवमेंट कम होगा, तो ब्लड जो है सर्कुलेशन कम होगा, और ब्लड के कम सर्कुलेशन होने पे वो विष भी धीरे धीरे फैलेगा, एकदम से आपकी बॉडी में नहीं फैलेगा, जिससे कि आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा। एक पुराना सांप होता है जैसे कि ज़्यादा उम्र का, और एक कम उम्र का सांप होता है। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जैसे है ना, हम ये पौराणिक बातें हैं, किवंदितियाँ चली आ रही 100 साल 200 साल, ऐसा होता ही नहीं। सांप की मैक्सिमम उम्र 18-20 साल ये एक एज होती है ना। और इसको भी जज करना, जैसे आज मैं भी रेस्क्यू कर रहा हूँ, पर मुझे भी जज करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं जो लोग उसको बता पाते हैं कितना पुराना सांप है ना। लेकिन पुराने नए से कोई विष का, जब कोबरा पैदा होता है ना, जब कोबरे का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से विषैला होता है। नहीं, माँ बाप ऐसा कुछ, जैसे कोबरा है, मेल है वो नाग है, जो फीमेल है वो नागिन है, सीधी सी बात है ना। और बच्चा भाई जिसके अंदर जितनी बॉडी है ना, जैसे आज छोटा बच्चा है, हम मनुष्य की बात करें तो छोटा बच्चा उसमें कम पावर होगा, बड़ा होगा तो उसमें और ज़्यादा पावर होगा। सेम वैसे सांपों के साथ भी है ना, कि भाई उसकी जितना बड़ा सांप है, उसकी जितनी बड़ी उसकी ये विष की ग्रंथि है, उसकी ग्रंथि के अनुसार उनके अंदर सांप पाया जाता है, या मतलब सॉरी उसके अंदर जहर पाया जाता है। वैसे सांप के खुद के लिए अपना जहर कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल, इस एनवायरनमेंट में सांपों को जीवित रहने के लिए उनका जहर बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब शिकार करने के लिए, जैसे कोबरा है या रसल वाइपर है, उनको शिकार करने के लिए उनके वेनम की आवश्यकता होती है। वो किसी भी सांप, किसी भी मतलब उनकी शिकार को चूहा हुआ है, जो भी शिकार करते हैं वो उस शिकार को पहले काटेंगे, विष छोड़ेंगे, उसके मरने के बाद उसको निकलेंगे। तो अगर क्या है, सर्प जैसे कई बार देखने को मिला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सांपों के साथ खेलते हैं, खेलने के लिए उनकी विष की ग्रंथि निकाल देते हैं, पब्लिक स्टंट करते हैं, तो क्या वो सब गलत है ना। सांप की विष की ग्रंथि निकालने के बाद आप उसके साथ खेल रहे हो, क्यों किसी इंसान, आप सोचिए आपके किसी अंग को भंग कर दिया जाए और आपको सर्कस की तरह नचा जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो सांपों के साथ भी प्लीज़ ऐसा मत करिए। उनकी जो भी ऐसा काम करते हैं उनको ये मैसेज देना है मेरा, आप किसी भी सांप के साथ ऐसा मत कीजिए। सांप अगर आप रेस्क्यू भी कर रहे हैं तो आप उसका इथिकल रेस्क्यू कीजिए। आप रेस्क्यू करो, उसको आपको जानकारी देनी है, जानकारी दीजिए, और उसको तुरंत उसके एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दीजिए। उसको साथ में रखना, खेलना, मंदिरों में ले जाना, देवरी ले जाना, ये सब बिल्कुल गलत है। देखो, मृत्यु भी यहीं होती है। जब आप इथिकल रेस्क्यू से हट के आप रेस्क्यू के साथ राठौड़ी कर रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, तो सर्पदंश कब आपको हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो सांप की जो सांप के लिए जहर है वो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है, उसके शिकार में उपयोगी होता है, उसके जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है। हमने काफ़ी सारे रेस्क्यूज़रों को देखा है, मतलब उनकी लाइफ में मतलब ऐसा भी होता है कि वो खुद एक काफ़ी एक्सपीरियंसेज होते हैं, उसके बाद भी उनके साथ हादसा हो जाता है। आखिर वो ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हरी राखा वाली बात है। देखिए, प्रकृति में जो भी स्नेक रेस्क्यूअर बने, मेरा व्यक्तिगत मानना है उनको प्रकृति ने खुद ने चुना है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वो बाहर आके ही सीखता है ना। तो देखिए, अब रेस्क्यूअर की मौत की बात करें तो जब तक मैं समझता हूँ, मैं तो काफ़ी छोटा रेस्क्यूअर हूँ, लेकिन जब रेस्क्यूअर की बात करें तो या तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस एक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने इतने सारे सांप पकड़ लिए, अब तो मैं सांपों के बारे में एक्सपर्ट हो गया, जानकार हो गया। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मौत हो जाती है, कई बार दिखावे के चक्कर में मौत हो जाती है ना। कई बार क्या है, जैसे पब्लिक में हम स्टंट करने के चक्कर में थे कि यार मुझे अच्छा कहेंगे, यार मैं इतना बड़ा रेस्क्यूअर हूँ, तो पब्लिसिटी स्टंट में होकर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे। या जो स्नेक का डेंजर जोन होता है, एक सांप है उसका एक डेंजर जोन है, उस जोन के अंदर खेलेंगे उसके साथ। आप स्नेक रेस्क्यू करने के बाद भी आपको स्नेक के जो डेंजर जोन है उस जोन से बाहर रहना चाहिए। डेंजर जोन कौन सा वाला होता है? डेंजर जोन से मतलब है मेरा, जैसे मान लो कोई स्नेक है, उसने उसकी हुड को 1 फीट उठा रखा है ना, तो आप मैक्सिमम उससे 2 फीट दूरी बना के रखिए। भाई स्नेक है, 3 फीट का सांप है, उसमें 1 फीट हुड है उसका, तो जितनी बड़ी स्नेक की लंबाई है कम से कम उतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना। तो क्या स्नेक बाइट अगर करेगा या आपके ऊपर अटैक भी करेगा तो आप बच पाओगे, लेकिन आप स्नेक के जस्ट पास मूवमेंट कर रहे हो तो स्नेक बाइट से नहीं बच पाओगे। एनिमल्स होते हैं ना, उनको समझने के लिए कैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है? अगले को पहचानने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? देखिए, सांप को पहचानना ये जितना उसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है उसको कैसे अपन जान सके? मतलब आप रेस्क्यू हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप जीवों को समझना इतना आसान नहीं है जितना दिखाया गया और बताया गया। जीवों को समझना इतना आसान नहीं है, ये तो आपका खुद का एक्सपीरियंस। लगातार आप जब रेस्क्यू करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप जब लगातार रेस्क्यू करेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे। ये इसे मैं वो बता नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। कभी जब हम स्नेक को जब मैंने रेस्क्यू शुरुआत की तब मुझे भी अनकम्फर्ट फील होता था, सांप को भी अनकम्फर्ट फील होता था। पर जब धीरे धीरे सांप हाथ में आने लगे तब हमें पता चलने लगा कि भाई सांप को किस तरह से अच्छा लगता है, उसको किस तरह से हैंडल होना अच्छा लगता है। तो ये तो अनुभव की बातें हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में रेस्क्यू के दौरान कोई ऐसी घटना? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा मज़ेदार है कि मेरे रेस्क्यू के जीवन काल में मेरे साथ कोई स्नेक बाइट हुई है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि मुझे अब तक किसी विषैले सांप ने आप सबके सहयोग आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा से ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है मेरे साथ कि मुझे किसी भी विषैले सांप का स्नेक बाइट हुआ हो। लेकिन हाँ, एक सांप होता है चेकर्ड किलबेक, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में डिंडू कहते हैं, है ना। डिंडू कह दो, पानी वाला सांप कह दो, या चेकर्ड किलबेक कह दो, उसकी प्रवृत्ति होती काटने की। मुझे लगता है जब तक कि अब तक ऐसा कोई रेस्क्यूअर नहीं होगा जिसको उस सांप ने बाइट नहीं किया होगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है नहीं भी हुआ हो, लेकिन जब तक मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा कोई रेस्क्यूअर हो जिसके उसने मतलब चेकर्ड किलबेक ने उसको बाइट नहीं किया हो। मुझे भी बाइट हुए हैं एक दो बार, ऐसे मतलब सिचुएशन हुई। वैसे मैं चेकर्ड को रेस्क्यू करते वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल करता हूँ, पर एक बार ऐसा कोई इंसिडेंस हो रहा था, मैं घर से जा रहा था मार्केट में और वहीं पर वो चेकर्ड किलबेक का निकलना हुआ, तो लोग उसको मारने के लिए तैयार खड़े थे, पर मैंने कहा भाई मारो मत, हम इसको पकड़ लेंगे, रेस्क्यू करके छोड़ देंगे। तब मैं उसको रेस्क्यू करने गया तो सेफ्टी के लिए मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, लेकिन फिर मैंने वहाँ पास में कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी मुझे स्नेक बाइट हुआ था। और स्नेक बाइट के बाद आपको क्या करना है, अच्छा विषहीन स्नेक बाइट पे भी आप टिटनेस लगवा सकते हैं। हाँ, बैक्टीरियाज का एंटीडोट होता है टिटनेस, तो टिटनेस आप लगवाइए। ये जो आपने बताया अभी डेंडू वाली बात, जी। ये डेंडू वाली बात है कि गांव वाले जो लोग हैं ये मानते हैं कि डेंडू में जहर ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात लेकिन मानते बाकी जो सांप होते हैं उन पे बिना जहर वालों को भी बोल देते हैं कि जहर होता है। इन इसमें डेंडू में और उन सांपों में क्या अंतर है हैं। ऐसा जो देखिए, कि अंदर इसलिए कि गांव में क्या होता है, नदी नाले होते हैं, है ना, खेर होती है, बचपन से नहाने धोने जाते हैं, तो हमको कई बार वो तालाबों में वो डिंडू दिखने को मिल जाता है। लेकिन जब जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो सांप भाग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है ये डिंडू तो डरता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन स्नेक बाइट से ज़्यादा डिंडू करता है। और जो विषहीन सांप है उनका तो एक्चुअली पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, एनवायरनमेंट में कभी मिले नहीं है सांप, तो इसलिए जानकारी का अभाव है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक हद तक तो समझ चुके होंगे कि चंदन गोरी जहरीली नहीं होती है, विषैली नहीं होती है, और सांपों को भी हर सांप को मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे धामण की बात करें तो धामण सांप किसान मित्र है, वो आपके खेतों में जितने भी ये उर्वरक क्षमता कमज़ोर करने वाले कीट पतंगे हैं उनको खाता है। और इनका चूहों, उसका चूहा फेवरेट है, तो फार्म हाउस आपके मकानों में भी अगर आता है तो वो सिर्फ चूहे खाने के लिए आता है, ना कि जनहानि करने के लिए आता है। तो आप पर्यावरण संरक्षण के साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण करें, और वन्य जीवों को बचाने में आप अपनी महती भूमिका निभाएं, क्योंकि प्रकृति संरक्षण के लिए वन्य जीवों का संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। चलो धन्यवाद आपको। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ लव जैन दलोट से। इन्होंने बताया है काफ़ी सारे जानवरों के बारे में बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंसली बातें जो कि आपको समझनी है और मतलब पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि पर्यावरण नहीं होगा तो हमारे संसार में लोग भी नहीं होंगे। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को नहीं, जानवरों को किसी को मारना है। आपने अभी तक सुना था कि गोइरे में बहुत ज़्यादा जहर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये सब देखा और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।